बच्चों, मैं सरला हूँ। आज हम कक्षा 8वीं के भौतिक विज्ञान से बल और दाब अध्याय सीखने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बल के प्रकारों को पूरा कर लिया है, पहले हम पिछले पाठ का सारांश देंगे। पुनरावृत्ति। बल एक धक्का या खिंचाव है। कोई बल किसी वस्तु पर उसके संपर्क में आने या बिना संपर्क के कार्य कर सकता है। किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल या तो संपर्क बल है या दूरी पर कार्य करने वाला बल है। क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें क्षेत्र में एक बिंदु पर रखी गई वस्तु उससे प्रभावित होती है। घर्षण वह बल है जो संपर्क में आने वाली सतहों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। हम अपनी शारीरिक मांसपेशियों का उपयोग करके जो बल लगाते हैं उसे पेशीय बल कहते हैं। किन्हीं दो भारी वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल लोहे जैसी चुंबकीय सामग्री पर भी कार्य करता है। किसी आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। सीखने के उपदेश। संतुलित और असंतुलित बल। नेट बल। बल का योग। मुक्त पिंड आरेख का बल की गणना। बल का प्रभाव। बल के प्रभाव का अनुप्रयोग। पाठ के मुख्य शब्द। बल, नेट बल, परिणाम, गति की अवस्था, दाब, क्षेत्रफल, मुक्त पिंड आरेख। यह बल का माइंड मैप है। संतुलित और असंतुलित बल। अरे, आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे रस्साकशी खेल रहे हैं और अपनी अपनी दिशा में रस्सी खींच रहे हैं। यदि दोनों ओर से बल का खिंचाव समान हो तो रस्सी नहीं हिलती है। इसका मतलब है कि शुरुआत में दोनों बल संतुलित है। अब आप देख सकते हैं कि बाईं ओर के लड़कों ने खेल जीत लिया है।
इसका मतलब है कि बाईं ओर अधिक बल लगाया गया है। यदि एक तरफ बल अधिक हो तो रस्सी उस दिशा में चलती है। जब बल असंतुलित हो जाते हैं तो रस्सी अधिक बल की दिशा में चलती है। अब हम नेट बल सीखने जा रहे हैं। वास्तव में कई बल एक साथ किसी पिंड या किसी वस्तु पर कार्य कर सकते हैं। बच्चों, देखो, सड़क पर एक कार है जो नहीं चल रही है। क्षैतिज तल पर रखी किसी वस्तु पर दो बलों का अस्तित्व होता है। एक गुरुत्वाकर्षण बल है और दूसरा अभिलंब बल है। इन बलों के कारण कार की शेष अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वस्तु पर कार्य करने वाले दो बल परिणाम में बराबर दिशा में विपरीत है। इसीलिए इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये समान बल न केवल एक कार पर बल्कि हमारे चारों ओर की हर वस्तु पर भी लागू होते हैं। बल का योग सभी बलों में परिणाम और दिशा दोनों होती है। बलों को जोड़ते समय बलों की दिशाओं पर विचार किया जाना चाहिए। बलों को जोड़ने के लिए एक चिन्ह कन्वेंशन का उपयोग किया जाना चाहिए। स्क्रीन को देखें। यहाँ दो आदमी एक ही दिशा में एक मेज को समान बल F1 से धकेल रहे हैं। इसीलिए इस मामले में दो पुरुष द्वारा लगाए गए दोनों बलों को जोड़ा जाएगा और नेट बल 2F1 होगा। जब बल किसी पिंड पर एक सीधी रेखा के साथ कार्य करते हैं और वे एक ही दिशा में होते हैं, तो नेट बल को पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों के योग या परिणामी के रूप में लिया जाता है। जब दो लड़के विपरीत दिशाओं में मेज को धक्का देते हैं, तो यदि वे दोनों समान परिणाम से बल लगाते हैं तो मेज नहीं हिलती है। जब दो लड़के क्रमशः F1 और F2 बलों के साथ विपरीत दिशाओं में मेज को धक्का देते हैं, दाईं ओर निर्देशित बल F1 को धनात्मक और बाईं ओर कार्य करने वाले बल F2 को ऋणात्मक लिया जा सकता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, बल F1 और F2 विपरीत दिशाओं में मेज पर कार्य करते हैं। और मान लें कि F1
F2। तब F नेट बराबर F1 प्लस माइनस F2 बराबर F1 माइनस F2। जब किसी पिंड पर एक सीधी रेखा में बल विपरीत दिशाओं में होते हैं तो नेट बल दो बलों के बीच के अंतर के बराबर होता है। विराम के वस्तु उस पर कार्य करने वाले नेट बल की दिशा में गति करती है। अब हम सीखेंगे कि मुक्त पिंड का नेट बल कैसे गणना करें। लेकिन मुक्त पिंड क्या है? किसी विशेष क्षण पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों को मुक्त पिंड आरेख कहा जाता है। आइए एक उदाहरण देते हैं कि एक कार सड़क के साथ आसमान गति से चल रही है। कार पर कौन से बल कार्य कर रहे हैं? ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करने वाला नेट बल क्या है? क्षैतिज दिशा में कार्य करने वाला नेट बल क्या है? आप स्क्रीन पर एक निर्देशक प्रणाली देख सकते हैं जिसमें X और Y अक्ष है। कार पर कार्य करने वाले सभी प्रासंगिक बल है। F बराबर इंजन द्वारा लगाया गया बल X अक्ष, F बराबर सड़क द्वारा लगाया गया घर्षण X अक्ष, N बराबर अभिलंब बल Y अक्ष, पहियों द्वारा लगाया गया परिणामी अभिलंबन बल। W बराबर गुरुत्वाकर्षण बल Y अक्ष, चिन्ह कन्वेंशन X और Y दिशाओं के द्वारा लिया जाना है। अब हमें X और Y अक्ष के साथ अलग-अलग चिन्ह कन्वेंशन के साथ बीजगणितीय रूप से बलों को जोड़ना होगा। X माइनस दिशा में नेट बल F नेट X बराबर F माइनस F। Y दिशा में नेट बल F नेट Y बराबर N माइनस W। बल के दो प्रभाव होते हैं। बल किसी वस्तु की अवस्था और किसी वस्तु की दिशा को प्रभावित कर सकता है।
आइए साइकिल चालक का उदाहरण लें। साइकिल पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है। यदि साइकिल गति की दिशा में है तो साइकिल की गति बढ़ जाती है। यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप साइकिल की गति में कमी आती है। किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है। यह वस्तु की प्रकृति और उस पर लगाए गए बल के आधार पर आकर अस्थिर या अस्थायी रूप से बदल सकता है। अगला विषय शुरू करने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बल और दाब समान है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल दो दाब कहते हैं। बच्चों, बल के प्रभाव को समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान गतिविधि करेंगे। देखो, हम दो ट्रे ले रहे हैं जिनमें महीन रेत पर चूने का पाउडर भरा हुआ है। अब हम समान द्रव्यमान और समान आकार की दो आयताकार ईंटें ले रहे हैं। एक ईंट को एक ट्रे में लंबवत रखा गया है और दूसरी ईंट को दूसरी ट्रे में क्षैतिज रूप से रखा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लंबवत खड़ी ईंट क्षैतिज रूप से खड़ी ईंट की तुलना में चूने के पाउडर में अधिक गहराई तक डूब जाती है। चूंकि दोनों ईंटों के द्रव्यमान समान है, इसीलिए इनके द्वारा चूने के पाउडर पर लगाया गया बल दोनों ट्रे पर समान है। अंतर चूने के पाउडर के संपर्क में ईंट के सतह क्षेत्र में निहित है और यह उस सीमा में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है जिसमें ईंट चूने के पाउडर में डूब जाती है। इस गतिविधि में जिस क्षेत्रफल पर बल कार्य कर रहा है उसका संपर्क क्षेत्रफल प्रत्येक मामले में भिन्न होता है। पहली ट्रे ए में ईंट जिस गहराई तक डूबती है वह दूसरी ट्रे बी की तुलना में अधिक गहरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रे ए में संपर्क क्षेत्र या जिस सतह क्षेत्र पर बल कार्य कर रहा है वह छोटा है और इसीलिए ईंट द्वारा लगाया गया दाब अधिक है। ट्रे बी में संपर्क क्षेत्र या जिस सतह क्षेत्र पर बल कार्य कर रहा है वह बड़ा है। इसीलिए ईंट द्वारा लगाया गया दाब कम है। पाठ का सारांश। बल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों का
बीजगणित गणितीय योग नेट बल कहलाता है और इसे F नेट द्वारा दर्शाया जाता है। एक बल किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदल सकता है। बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं।